मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं हम। एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है बड़ा खेल। एस्टेट 2011-12 उत्तीर्ण अभ्यर्थी की जुबानी हम सुनाएंगे पूरी कहानी। अभ्यर्थी का नाम है अजय, जो 2011-12 साथ में 2019 एस्टेट उत्तीर्ण, और उन्होंने जो बातें बताई सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कर रहे हैं बड़ी साजिश 37,000 सीटों को बर्बाद करने की? शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको पहले ही आगाह किया था और आज फिर से ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि CWJC 20/095 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस है, जिसमें जून 2019 तक की रिक्ति वो मांग रहे हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि जून 2019 तक की रिक्ति पर 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाल किया जाए। ऐसे में 37,000 सीटों की बहाली कहीं ना कहीं फंसती नजर आई और इस पर हमने आपको विश्लेषित किया था पिछले वीडियो में। और सरकार की तरफ से जो बातें आई हैं, बातें 7वें चरण की, ये कहीं से भी सही नहीं है। जैसे ही 7वें चरण की बात आती है, इस बीच में एक केस पटना हाईकोर्ट में आगे की ओर बढ़ रहा है। उस केस के संबंध में हम आपको बताएंगे। CWJC 20/095 केस के अवमानना का केस अब आगे बढ़ाया जा रहा है 2011-12 सोशल साइंस से एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से। आप ये समझे कि 2011-12 एस्टेट अभ्यर्थियों के कारण ही कहीं ना कहीं 37,000 सीट फंसती नजर आ रही है। 2019 में नोटिफिकेशन निकलने के साथ ही इन्होंने केस किया था और वो केस कहीं ना कहीं फलित हुआ और शिक्षा विभाग को, सरकार को यह निर्देश दिया गया कि इनकी बहाली की जाए। मात्र 2 से 2,500 इनकी संख्या है। इस पर सरकार आगे कदम बढ़ाए, इनको सीट दे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि 2 से 2,500 अभ्यर्थियों के कारण पूरा 37,000 सीट प्रभावित हो। इन अभ्यर्थियों को हम शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से खुली चेतावनी दे रहे हैं कि ये गलती ना करें। और शिक्षा सुधार रोजगार आप एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भी कहेगा कि अब आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। कोई 7वां 8वां 9वां चरण नहीं, हमें बस नियुक्ति चाहिए। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, इसमें कोई पेच नहीं। हमारे साथ अमर सिंह हैं, 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण भी हैं, साथ में 2019 एस्टेट उत्तीर्ण भी है, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं। अभी स्थितियां जो विकट हुई हैं पिछले दिनों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2011-12 एस्टेट अभ्यर्थियों का एक केस है जिसके कारण बहाली प्रक्रिया बहुत सारे गतिरोध है। नया गतिरोध फिर से पैदा हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। हाँ नीरज जी, पहले मैं आपका चरण स्पर्श करते हुए बोल रहा हूँ। मैं जिला किन्नौर भगवान अमर सिंह जी। सर, 5 अप्रैल 2021 को हम लोगों का जो जजमेंट आया अनिल कुमार उपाध्याय जी के द्वारा, और उसमें जो है 2021 में जो हम लोगों का जजमेंट आया, और मैं आपसे विनती करता हूं सर कि 5 अप्रैल 2021 को अनिल कुमार उपाध्याय जी का जजमेंट आया कि 30 जून तक का रिक्ति 2011-12 में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको दिया जाए। और ये लोग अभ्यर्थी भी जो है तकरीबन बहुत कम हैं, यानी 2,500 के लमसम में अभ्यर्थी हैं जी। और ये लोग जो है, जबकि यहाँ कहा गया है कि 37,500 सीट पर जो है 2019 में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं जी, और उसका जो है योगदान नीरज जी आप ही को जाता है, ये सारा बिहार जानता है। मैं नहीं कह रहा हूँ सारा बिहार के जितने भी आज जो क्रीम टीचर जो है क्वालिफाइड हुए हैं, तो आपका ही श्रेय है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग का विवादित है कि जो 30 जून 2021 तक 5 अप्रैल को जो जजमेंट आया हुआ है, तो केवल हम लोग जो है आपस में लड़ाई न करें, क्योंकि रिक्ति की बात है। तो रिक्ति कैसे मिलेगी? किसा किसी में हम लोग का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, इसमें चंदा उगाही की काम फिर शुरू हो जाएगी। तो नीरज जी, मैं आपका छोटा भाई आपसे चरण स्पर्श करते हुए कहता हूँ कि इसमें साफ पारदर्शिता हो आपके चैनल के माध्यम से, और इसमें ये हो भैया कि कम से कम जो है बीच बचाव का रास्ता होना, तो फिर हम लोग जो केस में फंसेंगे, उलझ जाएंगे और हम लोग का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपसे कि बीच बचाव का रास्ता यही है कि जो रिक्ति के 2011 जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, कृपया 2019 के जो क्वालिफाइड है या फ्रेश आरक्षित की गई है सीट, इसमें जो है उन लोगों का हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि डीड पर भी लिखा गया है, इसके जो विज्ञापन इस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इसका फॉलो वो लोग जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करें, नहीं तो जो है केस होगी और एक जो है बहुत बड़ा मुहिम पर केस किया जाएगा और ये गाड़ी फंस जाएगी और सरकार इसका हम लोग को फायदा उठाएगी। जो स्थिति है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समस्या क्या है? 2011-12 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं इस बहाली को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? कौन सा केस इस पर होने जा रहा है? सर, इसमें जो है लोग जो है
इसमें जो है छठा चरण के अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं, 2011-12 के अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि जैसे हम लोग इसमें भी रहें और 7वें चरण में भी हम लोग अपीयरेंस हो जाए जी। और वहाँ पर लिखा गया है कि जितनी सीट उतनी रिजल्ट जी। वहाँ पर भी श्रेणीवार कोटिवार जो है विज्ञापन में लिखा गया है। तो जब वो लोग इसमें आएंगे सर, तो यहाँ पर जो शेड्यूल इसका जो है शेड्यूल में और उसके जो विज्ञापन में अंतर है, तो हमारी आपसी राय है हमारे आदरणीय शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज भैया कि ये जो है जो चैनल के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहता हूँ कि उन लोग रिक्ति की बात करें कि हम लोग को जो रिक्ति मिल जाए वो रिक्ति से हम लोग का, क्योंकि 2011 और 2019 दोनों में मैं पास हूँ, तो हम 20-50 की लड़ाई से हम लोग रूबरू हो गए हैं। आज आपसे एक बात और कहता हूँ भैया कि बहुत सा चंदा उगाही हो रही है, उस पर भी जो है मतलब दबाव होनी चाहिए। ये लोग जो है केस के नाम पर चंदा उगाही करके 10 लाख 15 लाख रुपया लेते हैं, तो इस पर भी दबाव होना चाहिए। और एक बीच बचाव का रास्ता भैया आपसे मैं ये कहता हूँ नीरज भैया प्लस करके कि 2011 वाले सिर्फ रिक्ति 30 जून 2011 रिक्ति की बात करें और 2019 वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना जो है जिसमें आरक्षित सीट किया गया है वो उन लोग अपना जो है बहाली का रास्ता देखें। हमारी आपसे विनती यही है भैया कि जो है 2011-12 में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी कुछ उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 2,500 या 3,000 लेके चलिए 3,000 अभ्यर्थी हैं, वो सोच रहे हैं कि 37,000 पर केस करके और 37,000 वाले जो रिजल्ट हुआ है उस पर जो है प्रभावित करें, उसको पूरे अफेक्टेड करें। तो हम ये चाहते हैं कि 30 जून 2019 तक की जो रिक्ति जजमेंट हो गया है उस पर वो लोग फोकस करें और ये जो है ऐसा नहीं करते हैं तो ये पूरे बहाली बाधित हो जाएगी। ग्रामीण जीवन से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को जो है थोड़ा सा इस चैनल के माध्यम से इसको आप जो है सुधार कर दीजिए और लोगों को समझाइए कि नहीं ये जो है हकीकत में यही लोग जो है प्रभावित करते हैं। जी। जब ये लोग प्रभावित करेंगे तो हम लोग की बहाली पूरी जो है पूर्णतः फंस जाएगी और ये लोग साजिश रख रहा है लोग जो अंदर जो पहले भी चंदा उगाही का काम हुआ उसमें बहुत सा लड़का जो ठगी का शिकार हुआ अब फिर भी होने जा रहा है। धन्यवाद कि आपने कॉल करके इतनी बड़ी जानकारी दी। धन्यवाद सर। अभी आपने अजय सिंह को सुना, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार बहाली फंसाने को आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इन्होंने 37,000 सीटों पर पहले ही केस कर दिया। इसके बीच में सरकार और शिक्षा विभाग ने इनके लिए कुछ सीट आवंटित भी किया, पर अब उससे ये मानने को तैयार नहीं है। ये 37,000 सीटों में अपना हक जता रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार ये कहता है कि जितना विलंब होगा उतना ज़्यादा केस मुकदमा उतनी तरह की बातें होंगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और जो निर्देशक हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ऑनलाइन तरीके से गतिरोधों को खत्म किया जाए। और सरकार जो नींद से सोई है जगाने के लिए अभ्यर्थियों को एक होना होगा। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक है। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, आप क्लिक करके जुड़े शिक्षा सुधार रोजगार से। 9 जून के बाद एक बड़ा आंदोलन बिहार देखेगा। अगर स्टेट अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिला 2019-20-21 अभ्यर्थियों को, तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे। ये मजाक की ही बात है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली पर कोई केस नहीं है, पर उनकी बहाली भी सरकार रोक के रखी है। साथ में स्टेट 2019-20-21 अभ्यर्थियों की बहाली रोक कर रखी गई है। हम इन दोनों अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि आप शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो जाएं, आगे आंदोलन की तैयारी करें। सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। अब खुली चेतावनी सरकार और उन चंदा चोरों को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से। एक हो जाएं स्टेट अभ्यर्थी। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आगे बहाली प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने को अब स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 2019-20-21 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो। आगे 9 जून के बाद याचना नहीं, अब रन होगा। स्टेट 2019-20-21 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आगे रन की तैयारी के लिए आज संध्या 7 बजे हम लाइव होंगे। शिक्षा सुधार रोजगार आपसे लाइव संवाद करेगा आज संध्या 7 बजे 6 जून 2021 को। जो भी स्टेट उत्तीर्ण 2019-20-21 अभ्यर्थी हैं वो संध्या 7 बजे अपनी शक्ति को प्रदर्शित करें। 6 जून आज संध्या 7 बजे सभी स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 2019-20-21 उत्तीर्ण अभ्यर्थी यूट्यूब पर लाइव संवाद में संगठित होकर एकजुटता दिखाएं। संध्या 7 बजे शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव होऊंगा। मैं देखना चाहता हूं आप अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी हैं जो आगे 9 जून के बाद बड़े आंदोलन में हमारे साथ होंगे। यूट्यूब पर हुंकार भरने के लिए आज संध्या 7 बजे तैयार रहिए। जो भी अभ्यर्थी संध्या 7 बजे लाइव हमारे साथ हुंकार में शामिल होंगे, कमेंट में हम एक हैं जरूर लिखें।